मॉर्निंग बच्चों। आज हम पठित गद्यांश पढ़ेंगे। पठित गद्यांश क्या होता है बच्चों? पठित गद्यांश में उसको बोलते हैं जो पढ़ा हुआ पाठ होता है। आपने बहुत सारे पाठ पढ़े हैं ना अपनी गुंजन बुक में से, तो आज उसी बुक में से मैं एक पठित गद्यांश ले रही हूँ। पठित गद्यांश का मतलब पढ़ा हुआ पहरा। वो पहरा ऊपर का भी हो सकता है पाठ में से, और नीचे का भी या बीच का हिस्सा भी हो सकता है, और उसमें से हमें प्रश्नोत्तर, वाक्य भरो, रिक्त स्थान, संज्ञा शब्द कुछ भी हम ढूंढ सकते हैं, और उसी गद्यांश में से हमें अपने सारे उत्तर मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, तोता और मोर, ये पाठ आपने पढ़ा हुआ है। हम इसी को पढ़ेंगे और इसमें से मैं आपको सिखाऊंगी कि हम इसमें से उत्तर कैसे निकालेंगे। एक पेड़ पर दो पक्षी रहते थे, पर आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा। एक था मोर और दूसरा तोता। तोते का घर पेड़ पर था। एक दिन मोर को भूख लगी। तोता बगीचे से फल लाया। बोला, एक तेरा एक मेरा। तो ये हमारा पैराग्राफ है, यानी गद्य पढ़ा हुआ है हमने पहले। अब इसमें से हम अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे। ठीक है। प्रश्न, पेड़ पर कितने पक्षी रहते थे? एक, दो। अब हमारा प्रश्न है, गिनती को अंकों में लिखो। तो एक को कैसे लिखेंगे हम? ऐसे, और अंकों में 2। तो इस तरह से हम अपने उत्तर लिखेंगे। इसमें से 2 संख्या शब्द लिखो। 2 संख्या शब्द कौन कौन से हैं? पेड़ भी हो सकता है, हम उस पर गोला लगाते हैं ताकि हमें याद रहेगा, और मोर भी हो सकता है, तोता भी हो सकता है, बगीचा भी हो सकता है। तो ये सब क्या है? हमारे संज्ञा शब्द। बताया था ना आपको, किसी भी वस्तु का नाम, स्थान का नाम, जानवर का नाम, पक्षी का नाम, इंसान का नाम हमारा क्या होता है? संज्ञा। तो हमारे संज्ञा शब्द आसानी से निकल गए। अब आता है एक जैसे शब्द लिखो। अगर मैंने पठित गद्यांश में ये प्रश्न दिया है, इसका मतलब ये इसमें है। तेरा, अब ढूंढो पैराग्राफ में तेरा का एक जैसा शब्द क्या होगा? मेरा। तो हम यहाँ लिखेंगे मेरा। अब दूसरा है, निम्न मात्रा के शब्द बनाओ। एक ही मात्रा का शब्द ढूंढना है हमें, तो हम फटाफट ढूंढेंगे। पेड़, और भी कोई और दूसरा वर्ड मिले, शब्द मिले, तो आप वो भी लिख सकते हो। ओ की मात्रा का आप तोता भी लिख सकते हो। ओ की मात्रा और कौन सा शब्द है? मोर भी लिख सकते हो। उ की मात्रा, अब हम इसी गद्यांश में से उ की मात्रा का शब्द ढूंढेंगे। भूख, हम यहाँ लिखेंगे भूख। तो बच्चों, आपको मैंने सिखाया इसी गद्यांश में से देखकर हम कैसे अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं। इसी में से मैंने आपको व्याकरण में संज्ञा, मात्रा, समानार्थक शब्द और गिनती अंकों में सिखाई। हाँ, अब एक और चीज आ सकती है, जैसे खाली स्थान भरो। रिक्त स्थान भरो में आपको आ सकता है, तोता रिक्त स्थान से फल लाया। कहाँ से लाया? आप भर सकते हो बगीचे से, पर आपको ध्यान से पूरा पढ़ना होगा। और प्रश्न उत्तर कुछ भी हो सकता है। तोते का घर कहाँ था? तोते का घर पेड़ पे था, आप लिख सकते हो। तो बच्चों, आपको समझ में आया, पठित गद्यांश का मतलब होता है पढ़ा हुआ गद्य, और उसी में से हमें प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं आसानी से, परंतु उसे ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।